हेलो एवरीवन। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 12.1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए हमें ये 5 पार्ट दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब देखिए करते हैं पार्ट फर्स्ट। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और ब्रैकेट के बाहर इंटू 2 की पावर 2। तो आपको देखिए हमेशा एक बात याद रखनी है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे अगर 100 भी लिखा होता 100 की पावर 0 तो उसका मतलब भी आता 1। ए लिखा होता, एक्स लिखा होता, वाई लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। प्लस 4 की पावर -1। किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे 1/4। और जो पावर है ऊपर -1 में थी, नीचे जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी। यहाँ +1 या 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 की पावर 1 या 4 एक ही बात है। ब्रैकेट लगाता, ब्रैकेट लगा दिया, इंटू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसे, अब देखिए ब्रैकेट में इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1। 1 और 4 यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, या यूं कहें कि 1 और 4 का हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम ले लिया हमने 4, या फिर यूं कहें कि अगर एक तरफ 1 है दूसरी तरफ कोई नंबर है तो हम उनका मल्टीप्लाई करके भी यहाँ नीचे लिख लेते हैं इस तरह से। और साथ में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। ठीक है, अगर नीचे एक तरफ 1 है दूसरी तरफ कोई नंबर है तब लगाते हैं ये कंडीशन। ठीक है, तो 4 को 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 1 1 जा 1। ठीक है, इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा ये 4। अब देखिए 4 + 1 ये हो जाएगा 5 अपॉन नीचे 4 है 4 रहने देते हैं, इंटू ये वाला 4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया इसका 5। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड देखते हैं। देखिए यहां पर ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, फिर ये डिवाइड है 2 की पावर -2। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी की भी पावर अगर माइनस में होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, या फिर यूं कहें अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना तो 1 मानते हैं, और इसको 2 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2। और इसकी पावर यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी पावर 1 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू 4 की पावर -1, इसको भी हम क्या करेंगे 1/4, और इसकी पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट बंद, डिवाइड है डिवाइड रहने देते हैं, और देखिए 2 की पावर -2 है तो यहाँ पर भी पावर माइनस में है, तो यानी कि हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/2, और जो पावर माइनस में थी वो नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है कर देते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 और नीचे 2 4 जा 8, डिवाइड 1/2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2, पावर 2 है ना, तो 2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब आपको एक बात यहां से समझनी है कि ये लग रहा है बीच में डिवाइड। डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/4 का हो जाएगा 4/1। ठीक है, ये इसी केस में होता है, अगर डिवाइड लगाए तब हम सामने वाले का रेसिप्रोकल करते हैं। डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाता है, न्यूमरेटर नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बचेगा ऊपर 1 1 जा 1 और नीचे 2 1 जा 2। ठीक है, तो पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट थर्ड। अब देखिए पार्ट थर्ड में हमें ये 3 ब्रैकेट दे रखे हैं प्लस में और सब की पावर माइनस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई नंबर की पावर अगर माइनस में तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/2 का हो जाएगा 2/1। ठीक है, 2/1 हो जाएगा, और इसकी पावर जो माइनस में थी वो हो जाएगी अब प्लस में। ठीक है, प्लस 1/3 की पावर माइनस में, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/1, और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, कोई पावर नेगेटिव होती है तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस 1/4 है, ये भी हो जाएगा 4/1, और इसकी पावर किस में हो जाएगी -3, तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2/1, नीचे 1 का यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 प्लस 3/1, यानी 3 हुआ है सिर्फ। 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 प्लस 4/1, यानी कि 4 इंटू 4, क्योंकि नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं है।
2 2 जा हो गया 4 प्लस 3 3 जा हो गया 9 और 4 4 जा कितना हो गया 16। ठीक है, अब इन सब को प्लस करते हैं तो 16 प्लस 9 25 होता है, 25 प्लस 4 29। ठीक है, तो पार्ट थर्ड का आंसर कितना आ गया 29। अब करेंगे पार्ट फोर्थ। देखिए पार्ट फोर्थ बहुत आसान है। कैसे? देखिए ब्रैकेट के अंदर ये 3 टर्म दे रखी है प्लस में, पीछे प्लस लग रहे हैं, और इसकी पावर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 1। हो सकता है आप इसको ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करने लग जाए तो वहां आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आंसर तब भी आएगा 1। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वो ब्रैकेट के बाहर पावर 0 हो या फिर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो या x के ऊपर 0, उसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया 1। अब देखिए करते हैं आखिरी पार्ट यानी पार्ट फिफ्थ। देखिए -2/3 इसकी पावर है -2 और इस ब्रैकेट के बाहर भी पावर दे रखी है 2। तो आपको याद रखना है, अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर है उसके ऊपर एक और पावर है तो इन पावर को हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये जो -2/3 है इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे और इस ब्रैकेट के बाहर ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 2 2 जा 4, माइनस में है तो लिख देंगे -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब इस ब्रैकेट के ऊपर ये नेगेटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3/-2 और इसकी पावर हो जाएगी किसमें, प्लस में। ठीक है, पावर नेगेटिव होती तो हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं और पावर का जो साइन था वो चेंज हो जाएगा। अब 3/-2 इसकी पावर 4, तो हम इसको 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। तो आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं आंसर निकालने से पहले, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस है और उसके बाहर पावर अगर हमारी है इवन नंबर में जैसे 4, तो आंसर आएगा हमारा किसमें, प्लस में। अगर यहां होता ऑड नंबर को, यानी कि 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, तब आंसर आता हमारा माइनस में। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर हमारी ऑड इवन नंबर में है तो आंसर प्लस में, अगर पावर ऑड नंबर में तो आंसर माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आएगा प्लस में, तो ये माइनस सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, 81/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आंसर कितना आ गया हमारा 81/16। ठीक है, इस तरह से पार्ट फिफ्थ हमारा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।